Hello my dear students, how are you? We are reading class 6 chapter number 1 food, where does it come from? ठीक है बच्चों, हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 तक पढ़ चुका है, ठीक ना। और इसके बाद आज की क्लास अपनी रहेगी एक्टिविटी 4, ठीक है। तो यहाँ से अपन आज रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा जमा लेता हूँ मैं, ये ठीक। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, ठीक ना। इसका मतलब ये है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट, जिसके बारे में आप नहीं जानते उसका टेस्ट लेने का परीक्षण मत करें। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा पौधे बहुत सारे होते हैं, तो भिन्न प्रकार के पौधे रहते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं उसमें पॉइजन, विषैले भी होते हैं, ठीक है। तो अपने आसपास जो आपके सराउंडिंग रहते हैं, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने का परीक्षण ना करें, ठीक, कि वो खाने योग्य है कि नहीं है। कभी कई पौधे क्या होते हैं, पॉइजन मतलब विषैले हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक्टिविटी 4 देखिए। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which parts of plant identify these and list the food items and plants part as shown in table। ठीक है, जो अपन 1.3 लास्ट क्लास जो अपनी थी, लास्ट वीडियो, उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें कि फूड आइटम्स की टेबल में देखिए, इसमें अपन ने बनाया था ना, मैं थोड़ा पीछे आपको ले चलता हूँ। ये इसी चीज़ के बारे में वो बता रहा है। क्या जो पैरा बता रहा है 1.4, इसी जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका आपको, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 5 में आ जाइए। टेक सम ड्राई, अब एक्टिविटी 5 क्या बताइए, देखिए। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। ये बोल रहे हैं कि मूंग और चना है ना, मूंग अथवा चना, और चना लिखा है, ठीक है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। टेक सम ड्राई सीड, ठीक है। ड्राई मतलब क्या, सूखे बीज लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड। अब इसमें से कुछ बीजों को विथ वाटर मतलब जल से भरकर, ठीक ना, जल से भरे एक पात्र में, कंटेनर मतलब पात्र, कंटेनर में डाल दीजिए। मतलब मूंग या चने को क्या करिए आप, जल से भरे किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट डे, ये देखिए, नेक्स्ट डे 2 सेकंड इसको इरेज कर दें, ठीक है, 1 सेकंड बस। चलिए पेन। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, ठीक ना। नेक्स्ट डे, अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें, ठीक है। जल को मतलब वाटर को पूरी तरह निकाल दें, ठीक। लीव दें सीड इन द वेसल, निकाल दें, ठीक है। और क्या करने, निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें, ठीक है। बीजों को ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द, मतलब बीजों को ग्लास में रहने दें, वेसल में रहने दें, ठीक है। वही वेसल मतलब ग्लास। फिर देखिए, ब्रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, ठीक है। ब्रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, वेट मतलब क्या होता है, गीला। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। सेट असाइड, असाइड मतलब एक और, साइड में, तो उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। चलिए आगे। द फॉलोइंग डे, ठीक है, उस टाइम पे। डू यू ऑब्जर्व, देखिए यहाँ पास, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अब देखिए क्या कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आप ऑब्जर्व करिए उनकी संरचना में, उसमें कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या आपके बीजों में कुछ परिवर्तन हुआ, ये देखिए, मतलब बीजों में परिवर्तन कुछ देखने को मिला कि नहीं मिला, ठीक। चलिए नीचे देखिए, ये देखिए डायग्राम में, ये मूंग है, और ये मूंग फूलने के बाद जल में जब रख दिए अपन, वाटर में रख दिए, उसके बाद देखिए ये देखिए, अपन जैसे घरों में चना खाते हैं, देखिए उसमें वाइट निकल आते हैं, वाइट अंकुर इसको बोलते हैं अपन, तो वही चीज़ बता रहा है। देखिए अभी मूंग बता रहा है, और साइड में यहाँ देखिए चने का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मूंग के यहाँ पढ़ रहे हैं अपन अभी।
A small white structure may have grown out of the seed. क्या? स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या एक छोटी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? देखिए निकलती है, देखिए छोटी व्हाइट कलर की सफेद संरचना बाहर आती है, ठीक है। तो देखिए सीड्स, इफ सो मतलब अगर ऐसा होता है, द सीड हैव स्प्रूटेड, ठीक है। मतलब अगर ऐसा होता है तो, अब स्प्रूटेड मतलब होता है अंकुरित होना, ठीक, क्या वो मतलब उसको होता है अंकुरित होना, स्प्रूटेड। तो अगर ऐसा होता है, इफ सो द सीड हैव स्प्रूटेड मतलब अंकुरित हो रही है, जो बीज जो है अंकुरित हो गए हैं। फिगर 1.3 एंड 1.6, ये फिगर 1.5 मैंने बता दिया, ठीक है। 1.6 आगे देखेंगे अपन। इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड ऑफ अनदर डे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ है, बीज अंकुरण नहीं हुए हैं, व्हाइट का जो संरचना है वो नहीं आई हुई है, तो क्या करेंगे आप? तो बीजों को पानी में धोएं, ठीक है, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में बेट, ठीक है, वही चीज जो अपन पीछे करके आए हैं, गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें पुनः छोड़ दें, अनदर डे। मतलब अब अगले दिन अगर नहीं आए हैं तो एक दिन और रख लेंगे अपन, ठीक है, उसको एक दिन और रखे रहने देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब 1.6 में देखिए चना दिया हुआ है, सेम जैसे मूंग का अपन दिए थे ना, वैसे ही चने का भी है, ठीक है। चना देखिए भीगने के पहले ये जब जल में भिगोएंगे अपन, रखेंगे तो ऐसे व्हाइट संरचना आ जाएगी, इसको अंकुरन बोलते हैं इसको। मतलब चना क्या हो गया? अंकुरित हो गए, स्प्रोटेड हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, कवर विद द बेड क्लॉथ, वही चीज जो मतलब गीले कपड़े में ढक के रखिए, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। सी इफ द सीड्स हैव स्प्रोटेड, मतलब जब तक कि मतलब ये देखिए कि अंकुरित हुए कि नहीं हुए। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रोटेड सीड्स यू कैन ईट देम, अगर इसके बाद अगर आप वो क्या अंकुरित हो गए हैं तो आप क्या करिए, उसको अच्छे से साफ धोइए, वॉश करिए, उसको साफ करिए, धोइए और उसको खा सकते हैं। उसे क्या करते हैं अपन? खा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए आगे, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रेडेड सीड यू कैन ईट देम, ठीक। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस ऑफ एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। मतलब आप उबाल के खा सकते हो, ये दिया हुआ है कि इसमें उबाल के खा सकते हो आप, ठीक है। और कोई स्वादिष्ट कोई मसाले वगैरह स्पाइसी कुछ उसमें मिला के, ऑयल वगैरह स्पाइसी गेट टेस्टी बना सकते हैं उसको आप, चने को टेस्टी मतलब जो रहेगा, चना हो गया, मूंग हो, कुछ भी है, उसको तल के खा सकते हैं आप, ठीक है। ये वो दिया हुआ इसमें, ठीक। चलिए, स्नैक टू ईट मतलब खा सकते हैं आप, ठीक है। उबाले भी जा सकते हैं, मसाले मिलाकर खाने के लिए एक स्वादिष्ट कोई व्यंजन अल्पाहार तैयार हो सकता है। अब देखिए, देखिए आगे देखिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब देखिए आगे क्या बता रहा है कि आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। हनी मतलब क्या होता है? शहद कहाँ से आता है। और हाउ इट इज प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस मतलब क्या? उत्पादन, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन कैसे होता है, मतलब हनी कहाँ से आता है और ये कैसे, इसका कैसे उत्पादन होता है, उत्पादित होता है, ठीक। हैव यू सीन अ बिहेव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बजिंग मतलब क्या है? छत्ता, ठीक है। तो छत्ता देखा है, अपन देखते हैं ना इसका, मधुमक्खी छत्ता अपने आसपास देखिए, कहीं ना कहीं दिखने को मिल जाएगा गांव में या कि है ना आउटसाइड जंगलों में, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस, ठीक है। मतलब क्या होता है? मीठा रस रहता है उसमें। फ्रॉम फ्लावर्स कवर्ड इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर hive flowers and their nectar may be available only for a part of the year। मतलब कुछ साल में कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है। So bees store this nectar for their use all through the year। When we find such a behave, we collect the food stored by bees as honey। ये उसका मतलब ये होता है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, छत्ते में देखिए आप, भिनभिनाया करती हैं, उसमें क्या रहते हैं? स्वीट मतलब मीठे रस रहता है उसमें। इसे हम छत्ते को भंडारित करती है, जो भंडार मतलब उसमें बहुत से मक्खियाँ रहती हैं उसमें, ठीक है। और वर्ष में केवल कुछ समय में ही ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है।
और ये मधुमक्खियाँ ही बीज होती हैं इसका क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, भंडारण करती हैं इसको। स्टोर मतलब क्या, भंडारण बोल सकते हैं अपन, ठीक है, जिससे पूरे वर्ष तक इनका उपयोग जिससे क्या कर सकें, पूरा उपयोग ईयर तक उपयोग कर सकें, ठीक है। हम ऐसे जो उनके छत्ते रहते हैं मधुमक्खियों के, जिनमें क्या रहता है, मीठा रस रहता है, स्टोर रहता है, तो भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अपन, फूड स्टोर बाय या बीजा हनी, शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए वाट, इसमें क्या दिया है, वाट डू एनिमल्स ईट। अब इसमें क्या है, वाट डू एनिमल्स ईट। अब क्या है, एनिमल्स जंतु क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बुफेलो और गोट। ये बोल रहा है कि आपके घर में कोई पालतू पशु है, जैसे हो गया कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस, बकरी, और क्या आप उसकी देखभाल करते हो, ये दे रहा है इसमें, ठीक है। चलिए हाँ ये देखिए इसमें, ठीक है। चलिए तो करते हो। आगे देखिए, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल। फिगर देखिए 1.8, स्क्वायरल, ठीक है, पिजन, लिजॉर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग देयर फूड। ये देखिए इसमें डायग्राम में क्या बना हुआ है, स्क्वायरल बना हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें तो आगे इसका मतलब क्या, यू विल देम श्योरली, फिर आपको ऐसी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। भाई किसी को रखेंगे, बिल्ली को, किसी भी डॉगी को, तो उसको खाना तो अपन देंगे, तो अपन को मालूम है क्या खाता क्या नहीं खाता, ठीक है। बकरी है, भैंस है, तो इसको रखेंगे, पालेंगे अपन, तो इसके खाना देंगे उनको, तो उसके बाद जानकारी तो अपन को होगी, ठीक है। और ये जंतु जो है एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्या आपने गिलहरी, ये क्यूरल मतलब होता है गिलहरी, क्या बोलते हैं इसको, गिलहरी, स्क्वायरल मतलब गिलहरी। अब गिलहरी को आपने देखा होगा अपने आसपास, गिलहरी हो गया, कबूतर हो गया, छिपकली है ना, या छोटे छोटे कीट, ये क्या कीट को खाते देखा है। तो इसे छिपकली को आप देखते होंगे इस समय कि इसमें कीड़े भी हैं, तो छिपकलियाँ कीड़ों को खाती हैं, छोटे छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार गिलहरी भी छिपकली हो गया है, ठीक है, छोटे छोटे कीटों को, मतलब छोटे छोटे कीट होते हैं, कीड़े होते हैं उनको, तो आपने क्या खाते देखा है, इसका मतलब ये है देयर फूड, क्या भोजन में खाते, भोजन के रूप में खाते देखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक्टिविटी 6 देखिए, ठीक है। स्क्वायरल देख लीजिए, गिलहरी, ठीक है। एक्टिविटी 6 देखिए, एक्टिविटी 6 में क्या दिया हुआ है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन अ टेबल 1.5। बहुत से एनिमल्स जंतु हैं उनके बारे में दिया हुआ है। फॉर सम दे टाइप ऑफ द फूड, अब उनके फूड के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको अपने से फिलअप करनी है। जैसे देखिए बुफेलो लिखा हुआ है, तो बुफेलो क्या है, ग्रास हो गया, ओलिके हो गया, हे हो गया, ग्रेन्स हो गया, मतलब खाली जिसको बोलते हैं अपन ओलिके, खाली भूसा, और हे ग्रेन्स मतलब अनाज, पत्ती, ये सब खाते हैं बुफेलो। कैट क्या खाती है, देखिए कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, छोटे जंतु, पक्षी, दूध, इनको खाती है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार आपको और इनके बारे में करना, जैसे रैट हो गया, ठीक है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्पाइडर हो गया, हनी लिजार्ड हो गया, काऊ हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, और बटरफ्लाई हो गया, इनके सबके बारे में आपको एक टेबल बनानी है नोटबुक पे, और इनके बारे में भी लिखना है, ठीक है, कि नेम ऑफ द एनिमल्स यहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा फूड ऑफ द एनिमल्स, ये फूड क्या भोजन में ये लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, इनका आपको अपने से भरना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और एक्टिविटी 7 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्योरली इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।